तो हेलो दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को रूल बताया था आज सिंथेसिस का, उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो मैं साथ ही साथ इनको सॉल्व करूंगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं साथ ही साथ इनके आंसर्स और इनका जो भी लॉजिक है वो आपको बताते हुए चलूँगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यू शॉ फ्लेम्स यू रेन टूवर्ड द बर्निंग हाउस। अब आप खुद सोचो, अगर आपके सामने कहीं पर आग की लपटें आपको दिख जाएं, ठीक है। मैंने आपके ऊपर इस वाक्य को इसीलिए छोड़ा है। आप सपोज कीजिए आपको आग की लपटें दिख जाएं, तो आप क्या करोगे? आप, लॉजिक है भाई सिंपल सा, आपको आग की लपटें दिखेंगी, आप उनकी तरफ दौड़ पड़ोगे बिना कुछ सोचे समझे। आप ये नहीं देखोगे कि क्या काम कर रहे हो। सपोज कीजिए कि आप खाना खा रहे हो उस समय, ठीक है, और आपको दिखे कि यार कहीं से कहीं पर लग रहा है कि आग लगी हुई है। अगर आपको दिखे ऐसा, तो आप क्या करोगे? आप तुरंत ही उसकी तरफ भाग पड़ोगे खाना छोड़कर। तो कि ये क्या हो रहा है कि एक काम हम पूरी तरीके से, मतलब खाना नहीं खा पाए हैं, लेकिन हम तुरंत दूसरा काम करने लगे, मतलब हम उस आग की तरफ भागने लगे। तो इस देखिए, इस वाक्य को हम किस तरीके से बनाएंगे। तो इसको हम बनाएंगे यू, नहीं, इसको बनाएंगे हम, देखिए, अब एक काम के साथ साथ दूसरा काम हो रहा है, ठीक है। तो हमें किसका प्रयोग करना होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना होता है, ठीक है। तो सीइंग फ्लेम्स यू, और ये बात आप जानते होंगे कि मैंने ये वाला यू का प्रयोग क्यों किया है, ठीक है। यू रेन टूवर्ड द, BURNING, बर्निंग हाउस। देखिए, बर्निंग हाउस का मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जलता हुआ घर, ठीक है, जलता हुआ घर। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपकी प्रवृत्ति से रिलेटेड है कि द बॉयज़ हेयर द वेल दे लेफ्ट द क्लास। देखिए, बॉयज़ की जगह ऐसा नहीं है केवल बॉयज़ ही, दो स्टूडेंट्स की बात मैं अगर करना चाहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। तो ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो मैंने लिया है वाक्य आपके लिए, इसमें आप देखिए, द बॉयज़ हेयर द बेल दे लेफ्ट द क्लास, ठीक है। अब इसमें आप लॉजिक सिंपल सा ये समझिए, जैसे ही बेल लगेगी, जैसे ही स्कूल की छुट्टी की, आप पूरी बेल कभी नहीं सुनते हो, ये बात ध्यान रखना। जब पूरी नहीं सुनते हो तो भैया क्या है, आप क्लास में पढ़ रहे थे उस समय जब बेल लगी थी, लेकिन आपने क्या किया, जैसे ही बेल लगी आपने सुना बेल को, आप तुरंत ही भाग पड़े। यानी कि पढ़ते पढ़ते आपने क्या किया, जैसे ही सुना कि हाँ छुट्टी हो गई, आपने अपना झोला व डंडा लिया और चल दिए। तो यही है यहाँ पर सिंपल सा। तो अब हमें क्या करना है, इसको बनाना है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हियरिंग द वेल, ये वाला जो होता है, ये वाला, ये यहाँ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, द वॉइस लेफ्ट द क्लास, ठीक है, ये हो जाएगा। इस दे के स्थान पर ये वाला सब्जेक्ट हमेशा यहाँ पर आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यू ड्रव हिज स्वॉर्ड ही रस्ट एट हिज एनिमी, ठीक है, यू होगा यहाँ पर, यू रस्ट एट हिज एनिमी, ठीक है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, आप जब अपनी तलवार को मतलब निकाल लोगे बाहर, तो जाहिर सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि आप रुक कर उसका इंतज़ार करोगे कि वो आप पर प्रहार करे। आपके अंदर उस समय इतना आक्रोश, इतना गुस्सा भरा हुआ होगा कि आप अपने सामने अपने दुश्मन को देखते ही उस पर टूट पड़ोगे, यानी कि तलवार खींचते ही आप उस पर टूट पड़ोगे, ठीक है। तो इसको लिए हम लिखेंगे, ड्राइंग हिज sword you rushed, ठीक है, rushed at his ENEMY, ठीक है, ये होगा सिंपल।
अब नेक्स्ट है हमारे पास यू एट एप्पल यू ड्रिंक मिल्क। अब आप सोचिए कि आप सेब खा रहे हैं, ठीक है। सेब खाते खाते अगर आपको लगी कि यार हमें दूध भी पीना है, तो आप किसी की नहीं सुनोगे, आप तुरंत ही दूध उठाने कर पीने लगोगे, यानी कि सेब को आप खाते खाते दूध पीने लगोगे, ठीक है। तो लिखोगे ईटिंग एप्पल्स, ईटिंग एप्पल, ठीक है, ईटिंग एप्पल यू ड्रिंक मिल्क, ठीक है। ये बन गए हमारे। अब देखिए 5 सेंटेंसेस हमने बना लिए हैं, आप ध्यान से इनको देखिएगा कि मैंने किस तरीके से बनाए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको भी बनाना है। जहाँ पर मैंने मिस्टेक्स क्लियर की हैं वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स क्लियर की हैं। नोट करते समय थोड़ा दिक्कत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब है द बॉय लीव द रूम द दे हेयर्ड द बेल। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया है, देखिए जो हमारा मतलब जो हमारा उद्देश्य था, जो हमारा कार्य था वो क्या था, मतलब दूसरे वाले वाक्य में हो रहा है और उसका जो रिजल्ट है वो पहले में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें हमारा कार्य होता है उससे उसे हम स्टार्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे हियरिंग द बेल, हियरिंग द बेल द वॉइस, ठीक है। ये कॉमा जरूर लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉमा जरूर लगाना है, कॉमा नहीं लगाएंगे तो बात गलत हो जाएगी, ठीक है। कॉमा जरूर लगाना है। तो लिखना है द वॉइस लीव, LEA, द बॉय हेयर्ड द बेल, ठीक है। द बॉय लीव द रूम, लीव द रूम, ये होगा सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट है यू सा अ डेंजर एनिमल यू रैन अवे। अब आप सोचिए कि आपके सामने अगर कोई खतरनाक जानवर आ जाए तो आप उसे डर कर तुरंत भागने लगेंगे वहाँ से। ऐसा नहीं है, आप उसको देखकर उसका इंतजार करेंगे, मज़े लेंगे कि अरे यार कितना खतरनाक जानवर है, ऐसा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप देखते ही उसको भाग पड़ेंगे, तो लिखेंगे सीइंग अ डेंजर एनिमल डेंजर एनिमल यू रेन अवे, ठीक है। अब दोस्तों एक और है हमारे पास, राम इज़ ब्लाइंड ही कैन नॉट राइट वेल, ठीक है। राम अंधा है इसलिए वह अच्छा नहीं लिख सकता, ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब आप सपोज़ कीजिएगा कि मैं एक बात आपको ऐसी बताना चाहूँगा, बाकी हम इसका जब रूल पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। ये जब क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है तो हम इसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, अगर जहाँ पर आपको इज़ आर एम दिख जाए तो वहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको लिख देना है बीइंग लगा के वर्बिंग इस्तेमाल करना है, ठीक है। बीइंग लगा के वर्ब इस्तेमाल करनी है, तो BEING, ये वाला बीइंग, ठीक है। बीइंग ब्लाइंड राम, ठीक है, राम। अब देखिए आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पर राम में कैपिटल लेटर क्यों इस्तेमाल किया, तो भैया ये नाम है, ये कहीं भी जाएगा, इसको तो आपको कैपिटल लिखना ही लिखना है, नाम को तो आपको कैपिटल लिखना ही है, ठीक है। तो राम कैन नॉट राइट वेल, ठीक है, सिंपल इस तरीके से होंगे। तो बस इतने ही सारे थे इस रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसी से बन सकते हैं, इससे ज़्यादा बाहर भी नहीं जाता है कभी भी, ठीक है। तो बस इतने ही थे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। और कल को वीडियो आएगी जो भी नेक्स्ट आएगी अब, और उसमें हम रूल डिस्कस करेंगे दूसरा वाला, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव ऑब्जॉल्व, ठीक है। ये वाला रूल हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, ठीक है। बाय यूजिंग नॉमिनेटिव उसके जो पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारा क्या था, अभी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग किया था कि कहाँ पर होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसका प्रयोग कहाँ पर होता है, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।